नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं भोपाल के उस बहुचर्चित, जिसे कह सकते हैं कि अस्मिता के सौदागर, और भी बहुत सारे आप नाम ले सकते हैं जो मनोहर कार्यों में चर्चित होते थे, लेकिन हम बात करेंगे पापी प्यारे की। दरअसल प्यारे मियाँ करके एक ऐसे शख्स हैं जिनको अक्सर भोपाल में ये कहा जा रहा है कि वो पत्रकार हैं। दरअसल यहीं से गड़बड़ की शुरुआत होती है कि प्यारे मियाँ पत्रकार कभी जीवन में नहीं रहे, लेकिन जोड़ जुगाड़ से, जो भोपाली में एक शब्द होता है, उनके पास अधिमान्यता पत्र भी है और पत्रकार के कोटे से उनके पास सरकारी आवास भी है। लेकिन प्यारे मियाँ से अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो वो पत्रकारिता का पी भी नहीं जानते, यानी प्रेस का कुछ नहीं जानते। हैरत की बात यह है कि वो आज से अगर हम 40 साल पुरानी बात करें तो समझ लीजिए कि एक अखबार है भोपाल का जो सबसे तेज बढ़ता हुआ अखबार देश भर का बन गया। वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया था हैंड कंपोजिंग और उसके आसपास टेक्निकल साइड से। पढ़ने लिखने की जहाँ तक बात करें तो शायद मुझे कहते हुए उनसे इस मुद्दे पर शायद माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि पता नहीं उन्हें हस्ताक्षर करना आते हैं कि नहीं करते। लिखा पढ़ी में उनका ये योगदान है और वो प्रेस या पत्रकार के नाम से पूरे प्रदेश और देश में मशहूर हो रहे हैं। दरअसल प्यारे मियाँ बदनाम इस बात के लिए शुरू से हैं कि वो एक तरह से गर्म गोश्त के सौदागर हैं, लेकिन वो पकड़ में आया रातीपुर थाने के उस पुलिस महकमे की टीम द्वारा, जिसने एक फ्लैट में उनको अय्याशी करते हुए पकड़ा। अब यहाँ से शुरुआत होती है। हम पहले तो पुलिस को सैल्यूट करेंगे जिन्होंने उसको पकड़ा, लेकिन अब इसके साथ पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई, क्योंकि अब उन्हें इस बात का भी जिम्मा पूरा करना पड़ेगा कि उनके साथ और कौन कौन वो हस्तियां थी, वो सौदागर थे जो समाज में, राजनीति में या नौकरशाही में बड़े लोग कहे जाते हैं। अगर पुलिस उनको भी पकड़ेगी तो हम उनको सच में दिल से सैल्यूट करेंगे। खाली प्यारे मियाँ को पकड़ने से पुलिस के खाते में ज़्यादा यश नहीं जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम इसको जोड़ेंगे हनी ट्रैप से भी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे पत्रकार शोएब, और टेलीफोन पर वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री और धर्मेंद्र पैगवार जी भी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम मोहन चौकसी जी भी। सबसे पहले मैं पूछूंगा शोएब, तुम 2 दिन से 3 दिन से लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हो, ताजा स्थिति क्या है? प्यारे मियाँ पर कितने रुपए का इनाम और घोषित हो गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर राघवेंद्र जी ताज़ा स्थिति की यहाँ पर बात करें तो आज जिस तरह से एक जो फ्लैट है उनका शामिल है, इसकी वहाँ पर दबिश दी गई थी और एक पूरा डांस बार वहाँ पर बना हुआ था, और जिस तरह से फोनोग्राफी का जो मटेरियल है वो भी वहाँ से बरामद हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से जानकारी मिल रही है, कई बार जो नाबालिग लड़की हैं उनको जो प्यारे मियाँ हैं वो दुबई और थाईलैंड तक ले जाते थे। इसको लेकर भी आरोपी के खिलाफ जिस तरह से लुकआउट नोटिस भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। खास तौर से अगर बात करें तो एसआईटी अब इस पूरे मामले में गठित की गई है। डीआईजी इरशाद अली की अगर बात किया तो एसआईटी में एसपी जो साई कृष्णा है उनको रखा गया है, रजत सकलेजा एसपी हैं, 2 डीएसपी और 6 थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है। जिस तरह से कल इंदौर में भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा आस्था से 3 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात किया तो आस्था में जो प्यारे मियाँ उनको कितने लोगों को हिरासत में लिया? हम गिरफ्तारी तो पुलिस ऑफिशियली अनाउंस करेगी, लेकिन हिरासत में कितने लोगों को लिया? अगर नाम आप बता सकते हो जरूर नाम बताएं, क्योंकि प्यारे मियाँ के साथ उनकी स्वीटी विश्वकर्मा वो तो सबको पता है, लेकिन और कौन कौन लोग उस रात थे इस पूरे काले धंधे में, उनके नाम या उनकी पहचान, नाम लिए अगर आप बता सके तो जरूर शेयर करें। देखिए, इसमें एक अनस नाम के युवक को गिरफ्तार करा है। कहा जा रहा है कि ये लड़कियां हैं उनको लाने ले जाने का काम ये अनस करता था। इसके अलावा एक राबिया महिला है, उसको भी हिरासत में यहाँ पर पुलिस ने लिया। फिलहाल मामला भी इन लोग के खिलाफ दर्ज पुलिस ने कर लिया है। जिस तरह से लगातार परतें इस पूरे मामले में खुलती जा रही हैं, और पुलिस की अगर बात किया है तो अब एसआईटी के बाद भी जो इनाम कितने रुपए का कर दिया इनका? कुछ बढ़ा है क्या इनाम की राशि? इनाम की देखिए, शुरुआत में डीआईजी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। उसका एडीजी उपेंद्र ने इसकी राशि जो है बढ़ाते हुए 30,000 रुपए का इस पे इनाम घोषित करा है। इस पूरे मामले में देखिए कई ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जिससे प्यारे मियाँ के कई कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। तो पुलिस के लिए भी एक जिस तरह से अगर बात किया तो कहीं न कहीं कार्रवाई करने में भी जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है फिलहाल अब पूरे मामले में पुलिस के लिए मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि रसूखदार लोगों के साथ उनके फोटो भी हैं, उनके संबंध भी है, और उस रात कई रसूखदार लोग भी थे। उसमें बताते हैं कि सियासत वाले भी हैं और शोहरत वाले भी हैं और अफसर भी हैं। मैं पूछूंगा टेलीफोन लाइन पर के अग्निहोत्री जी और धर्मेंद्र पैगवार जी भी हैं। के अग्निहोत्री जी,
दरअसल आप 45 साल से भोपाल की पत्रकारिता को देख रहे हैं। प्यारे मियाँ आपके सामने शुरू होंगे, किस तरह से उन्होंने प्रेस के साथ संबंध बनाए, फिर उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ संबंध बनाए, और फिर उसके बाद उनके संबंध यहाँ तक कहते हैं कि दुबई में भी है, और एक सिरा उनका अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय कि ये जो पापी प्यारे हैं वो किस तरह से एक के बाद एक मंजिल चढ़ते चले गए और अखबार के मालिक बने, और उनका जो है पुलिस में खासतौर से आईपीएस अफसरों में भी उनका एक तरह से लिंक बहुत तगड़ा था, आपकी राय? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी शिकायत तो आज मीडिया के साथ मेरी ये है जी कि शायद आज की जनरेशन न जानती हो कि प्यारे मियाँ कौन है। जी जी और पुलिस ने भी, चूंकि उनकी जनसंपर्क से अधिमान्यता थी, दैनिक अखबार जो उनका अखबार है जी उसकी वजह से, क्योंकि वो उसके मालिक थे, जी तो उसकी वजह से चूंकि अधिमान्यता थी तो सरकार ने भी ये कहा, पुलिस ने भी कहा कि वो पत्रकार है। लेकिन आप भी जानते हैं, जो जितने पुराने पत्रकार हैं, चौकसे जी आपके साथ बैठे हुए हैं, जी तो ये सारे लोग जानते हैं कि प्यारे मियाँ ने पत्रकारिता तो कभी नहीं की। जी। ये अलग बात मैंने है तो माफी कि के साथ उनसे माफी के साथ कहा कि उनको हस्ताक्षर करना भी शायद हिंदी अंग्रेजी में नहीं आते हों, साक्षर वो जरूर होंगे। जी जी जी, मैं उस जमाने से जानता हूँ, राममोहन चौकसे जी भी जानते होंगे, जब वो दैनिक भास्कर में जो है वो प्लेट बनाया करते थे जी और पेज उठाया करते थे। जी तो उस जमाने से 1980 के दशक की ये बात है। जी तब से वो, जब द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी वो जिंदा हुआ करते थे और उनका काफी रसूख था, जी तो उनके आशीर्वाद से ही प्यारे मियाँ आगे बढ़े जी और धीरे धीरे अपने संपर्क न केवल राजनीतिक रूप से बढ़ाए, पत्रकारिता में बढ़ाए और अफसरशाही में भी बढ़ाए। जी तो इस तरह से उन्होंने देखिए, जहाँ तक ये मामला उजागर होने की बात है, हम सब बहुत दिनों से जानते हैं, जो पत्रकारिता में है, कि प्यारे मियाँ जो नाम है वो किस तरह का नाम है। जी और इनसे मिलते जुलते और भी ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता की आड़ में इस तरह के काम कर रहे हैं जिसको आप गर्म गोश्त का नाम दे रहे हैं। जी तो इनको पत्रकार कहना, ये तो इस पे भारी आपत्ति है। बिल्कुल, मुझे भी इस बात से एतराज है। हम यही चाहते थे कि जो आज की मीडिया के या प्रेस में जो नए लड़के हैं वो कई बार चीज़ों को तह तक नहीं जाते हैं और उसको एक सिरा पकड़ते उसको लेकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने भोपाल के जो जानकार हैं, मध्य प्रदेश के जानकार हैं, अग्निहोत्री जी, आपको हम अग्निहोत्री भैया और दादा के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कि आखिर वो प्यारे मियाँ एक के बाद एक पायदान ऊपर चढ़ते चले गए। उन्होंने जिस तरह से अपने खुशामद का इस्तेमाल किया पुलिस के साथ, पहले वो प्रेस रिपोर्टर के साथ रहे, फिर वो पुलिस के संपर्क में आए, टीआई, सीएसपी, और ये भी कहा जाता है कि जब उनके यहाँ शादी ब्याह होते थे तो एडीजी रैंक तक के अफसर उनके पास जाया करते थे, ये बात, और वो गोवा लेके जाते थे शादी ब्याह में लोगों को। तो सवाल है कि आखिर प्यारे मियाँ एक दिन में प्यारे मियाँ नहीं बने हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे अग्निहोत्री जी की ये हनी ट्रैप का मामला, जो प्यारे मियाँ का एक तरह से परिष्कृत देह के सौदागरों का मामला है, अगर उसकी बात करें तो जैसे उसमें कुछ नहीं हो पाया, क्या ये पापी प्यारे के मामले में पुलिस कुछ कर पाएगी? क्योंकि इसके लिए बहुत चाहिए, जिंदा दिली चाहिए, कलेजा चाहिए। अगर भोपाली की भाषा में कहें तो ये कलेजा क्या पुलिस के पास है कि उस दिन, उस रात प्यारे मियाँ के साथ या प्यारे मियाँ के गिरोह में ऐसे कितने लोग हैं जो इस पूरे मामले में हाथ बटाते थे? जी राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि प्यारे मियाँ के खिलाफ कार्रवाई करना है। और जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है, सरकार तय कर लेती है कि किसी अपराधी के खिलाफ उसको कार्रवाई करना है, तो फिर विकास दुबे जैसा मॉडल आपके सामने है। तो यदि सरकार ने तय कर लिया है, शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल दड़ेगम कह दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी तरह से उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो सरकार की इच्छा शक्ति पे चलते हुए पुलिस ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। न केवल कड़ी कार्रवाई की, एसआईटी का गठन किया जिसमें बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है, एसपी है, डीएसपी है, 6 थानों के प्रभारी हैं, और ये सब मिलकर के जांच करेंगे और जो इन सारे पूरे जो गुत्थम गुत्था जो केस है उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो जिनको आप रसूखदार कह रहे हैं। जो सब आना चाह रहा था कि ये जो भारी भरकम टीम है ये तो बन गई, लेकिन 3 नाम से चौथा नाम नहीं आ रहा है। आखिर उस दिन अगर पुलिस की एसआईटी, सरकार की इच्छा शक्ति उन तमाम लोगों के नाम अगर सामने लेकर आएगी और उन पर कार्रवाई करेगी जो बड़े चेहरे हैं प्यारे मियाँ के अलावा, तब ये मानेंगे कि ये काम कुछ जिंदा दिली से हुआ है। नहीं तो जैसी लीपापोती हनी ट्रैप में हो गई है
उसमें भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन हमको पता है कि कितने नाम सामने आए। मैं लौटता हूँ आपके पास, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। धर्मेंद्र पेगवार जी, प्यारे मियाँ के बारे में और सरकार की जो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि ये पुलिस की कार्रवाई अंजाम तक पहुंचेगी या 3-4-5 लोगों तक सिमट जाएगी? देखिए, प्यारे मियाँ के बारे में अग्निहोत्री साहब ने बहुत विस्तृत बताया जी। प्यारे मियाँ को मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न से अलग भी थोड़ा बोलना चाहता जी, हूँ, बिल्कुल। अनुमति दें आपको। बिल्कुल, कहिए आप। प्यारे मियाँ पत्रकार नहीं हो कि प्यारे मियाँ पेस्टर थे, पेस्टर था। हाँ, और वो पेस्टर रहते ही उसने प्लेट मेकिंग करते थे, प्लेट मेकिंग, प्लेट हाँ, बनाने का प्लेट काम मेकिंग। पेस्टर से भी छोटा होता है। अभी में और उसने पत्रकारिता का जो दुरुपयोग किया, जी इसको भोपाल के जो भी सभी पत्रकार, भोपाल में काम करने वाले सभी पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी से लेकर मंत्रालय के अधिकारी और नेता भी जानते थे। जी लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि वह अपने आसपास इतने सफेद पोस्ट लोगों को, उसके आसपास भोपाल शहर के बड़े बड़े उद्योगपति जो उसकी पार्टियों में शामिल होते थे, जी वो जहनुमा में लोगों को पार्टियां देता था। वो एक बड़े फार्म हाउस पर, एक जो ब्रेवरीज के मालिक हैं उनके फार्म हाउस पर ऐसी पार्टियां देता था जिनमें कई न केवल एडीजी रैंक के बल्कि एसीएस और चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसर, जी आईएएस और आईपीएस जी उसमें शामिल होते थे। जब ऐसे लोग उसमें शामिल होते थे तो भोपाल पुलिस के सिपाही, हवलदार या थाना प्रभारी साहब ये उम्मीद नहीं की जा सकते थे कि वो उस पर हाथ डालें। आप ये देखिए कि यह मामला भी दिल्ली के भाग से छीका फूटा है। जी ना वो लड़कियां शराब पीकर रास्ता भटकती, ना वो पुलिस वाले के संपर्क में आती। जी। एक IND 24 के माध्यम से ये और जानकारी देना चाहता हूँ दर्शकों को जी कि प्यारा मियाँ तो थाने पहुंच चुका था जी रविवार की रात को ही, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि पुलिस प्यारे मियाँ के आभा मंडल से बाहर ही नहीं निकली थी। अभी तो खबर ये भी है पांच नाबालिग लड़कियां नशे में धुत जी जो कह रही थी कि वो प्यारे मियाँ के फ्लैट से लौटकर आ रही हैं, उन्हें छुड़ाने अब दुस्साहस देखिए। प्यारे मियाँ खुद राखीगढ़ थाने पहुंच गया था और पुलिस ने उसको वहां से रवाना भी कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र जी, इसमें एक बात कही जा रही है कि 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था पुलिस को और पुलिस ने उसको ठुकराकर मुकदमा दर्ज किया है। वही तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि फिर प्यारे मियाँ थाने पहुंच गया था जी तो थाने से बाहर कैसे आ गया। बिल्कुल, हम इसी पर जाना चाहेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। ये बड़ा मामला है, इसी पर हमें शक होता है, संदेह होता है कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तगड़ी होगी। एसआईटी भले ही बन गई हो, हम इसमें नेगेटिव थॉट्स पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एसआईटी बन गई, बड़े अफसर उस टीम में शामिल हैं, लेकिन ये भी टाई फिश मामला हो सकता है। ये आशंका है, पुराने तजुर्बे के आधार पर उम्मीद करते हैं कि हमारी आशंका गलत साबित हो। चौकसे जी, जो बात शोएब ने हमको बताई, हमारे रिपोर्टर ने, अग्निहोत्री जी ने कहा, धर्मेंद्र पेगवार ने कहा कि पुलिस थाने खुद वो पहुंच गया था, उसके बाद वहां से वो सकुशल निकल गया। अब पुलिस इनाम घोषित कर रही है, पुलिस कह रही है कि 1 करोड़ रुपए का ऑफर था। तो देखते हैं कि अब पुलिस कितनी कार्रवाई करती है, जो बड़े नाम है वो इसमें उजागर होते कि नहीं, पकड़ में आते कि नहीं। आपकी राय क्या लगता है आपको? देखिए राघवेंद्र जी, जैसा कि अग्निहोत्री जी ने बताया या धर्मेंद्र पेगवार ने बताया, ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। प्यारे मियाँ एक दिन में प्यारे मियाँ नहीं बने जी। उन्होंने मतलब करीब 40, मेरा जहाँ तक मानना है कि मैंने जो समझा है, सोचा है, जाना है, प्यारे मियाँ को देखा है काम करते हुए। देखिए, प्यारे मियाँ के बारे में पहले तो ये बता दूं, प्यारे मियाँ जैसा कि हमारे दोनों पत्रकार मित्रों ने बोला, ये वास्तव में पत्रकार कभी नहीं रहे। इनकी शुरुआत हुई थी द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी के संस्थान में, जो संस्थान उनका बुधवार से अखबार निकला करता था, उसमें ये भृत्य के पद पर हुआ करते थे। पर भृत्य के पद से मतलब इनका एक ही काम था कि मतलब जब भी द्वारका प्रसाद जी कार्यालय में आए या जाए तो उनको नीचे तक छोड़ना, उनको लेने जाना, या उनकी जब वो अपने दफ्तर में बैठे तो उनको पानी पिलाना, या जो मेहमान आए उनको चाय की व्यवस्था करना, ये प्यारे मियाँ के काम हुआ करते थे। बाद में प्यारे मियाँ को पेस्टिंग डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर टाइप बना दिया गया कि वो सुपरवाइजर बन के सुपरवाइज करें कि मतलब पहले वो जो उस जमाने में जो गेली से काम होता था, खबरें जमती थी, तो वो काम उनको देखना था, ये उनका मुख्य काम था। लेकिन चूंकि ये हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास दुबे ने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन विकास दुबे का थोड़ा सा रास्ता अलग टाइप का था, यानी वो गुंडागर्दी के उस पर था। ये थोड़ा सा अलग किस्म की अपनी रणनीति के तहत चलता था। ये मीडिया को साधते हुए
अब उसमें मीडिया में मैं नाम किसी का भी नहीं जी, लूंगा, जी। लेना भी नहीं चाहिए। मीडिया को साधते हुए और पुलिस को साधते हुए, तो उसमें प्यारे मियाँ का जो मूल काम था वो ये था कि वो, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर रह चुका हूँ नवभारत जैसे संस्थान में 9 साल किया है, तो मुझे मालूम है कि तलैया थाना क्षेत्र में जो बड़े 2 जुए के अड्डे थे, उन जुए के अड्डे पर जब भी कभी पुलिस की कोई छापा पड़ता था तो उसमें प्यारे मियाँ की सबसे मुख्य भूमिका यही हुआ करती थी, उन दोनों सटोरियों को तलैया थाने से छुड़ा देना या आसपास के क्षेत्र जिस थाने में उनको बंद हो। और उसके पीछे उसको वो मीडिया का भी दुरुपयोग करता था और मीडिया के थ्रू जो पुलिस से संबंध बनते थे उसका भी इस्तेमाल करता था। हाँ, उसका भी भरपूर इस्तेमाल करता था, भरपूर इस्तेमाल करता था। ये वो जहां भी मुसीबत में आता था वहां पर उसके जो भी उस दौर के जो भी मीडिया मित्र रहे होंगे वो उनकी भरपूर मदद करते थे। यानी द्वारका प्रसाद जी को चाय पानी कराते कराते हाँ, वो अब सरकार को चाय पानी कराने लगे। नहीं, उसमें राघवेंद्र जी एक चीज और जोड़ दूं जो अखबार में नहीं छप पा रहा है, मैं आपको बता दूं जी। उसने उसी संस्थान के मालिकों को भी ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उसने पैसा कमाना शुरू किया। ब्लैकमेल भी उसी प्रकार से किया कि गलत धंधे में उतार देना और फिर उसके बाद उसकी उस जमाने में मतलब वो जो भी फोटोग्राफी होती थी, वीडियोग्राफी तो नहीं होती थी, फोटोग्राफी करके फोटो का इस्तेमाल करते हुए उनसे पैसे नोचना, वसूलना, खसीटना, ये सब काम उसके वहां से शुरुआत हुई है जी। उसके बाद वो इंदौर का उसका जो सफर हुआ है भोपाल के बाद, वो सब फिर वो इस बिल्डर लाइन में उतरा है, वो आदमी प्रॉपर्टी के धंधे में उतरा है। लेकिन ये बरसों से चलता रहा और उसमें मैं आपको बताऊं कि मतलब मध्य प्रदेश जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को या ऐसे कोई नहीं थे जिसको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन इसको हमेशा किसी न किसी प्रकार से ढांका गया और उसको मतलब छुपा के रखा गया। देह व्यापार में जो उन्होंने अय्याशी कराई उसके चलते सरकार, पुलिस अफसर, बड़े आईएएस अधिकारी, ये सब उसकी चंगुल में आ गए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि उसने जश्न फरोशी के चक्कर के देखिए साथ राघवेंद्र जी, मैं जो मतलब मेरी पुख्ता जानकारी ये है कि वो आदमी इस प्रकार के धंधे में करके, जैसे जुआ खेलते हुए फोटो खींच लेना या अय्याशी करते हुए फोटो खींच लेना, फिर उस फोटो के मतलब उस वो दिखाकर, सबूत दिखाकर कि देखिए आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम आपको भी उजागर कर देंगे, इस प्रकार के ब्लैकमेल से उसने अपना काम धंधा जमाया है ये साम्राज्य। तो हमने कहा कि ये वैसी काम है जैसे विकास दुबे का था, लेकिन विकास दुबे उत्तर प्रदेश में उसने भी पुलिस को साधा, उसने मीडिया को साधा, उसने पॉलिटिकल पार्टीज को साधा जी। इसके बाद अंततः क्योंकि वहां आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री है और यूपी का मामला है, वहां एनकाउंटर कर दिया उन्होंने। जी। मध्य प्रदेश थोड़ा सुलझा हुआ है, शांति प्रिय है, यहाँ बड़े बड़े काम हो जाते हैं, एनकाउंटर कभी नहीं होता। विकास दुबे यहाँ पकड़ा गया लेकिन पुलिस ने उसको एनकाउंटर नहीं किया। राघवेंद्र जी, यहाँ पर एक भोपाल का बहुत पुराना बदमाश था, कब्बू नाम, कब्बू करके जी, कब्बू का एनकाउंटर जरूर किया गया था, वो भोपाल पुलिस ने किया था, लेकिन वो एनकाउंटर भी भोपाल में ना हो कि उज्जैन में हुआ था। बिल्कुल, वो एक मुझे याद आता है एनकाउंटर के मामले में। एक अनवर का भी था, पुलिस तलैया थाने में, वहाँ शाहनवाज थाने में जब सीडी तिवारी टीआई हुआ करते थे, हाँ। उनको भी वहां गिरफ्तार किया था, शायद अनवर नाम था। अनवर था, अनवर दो एक काला अनवर था, खैर ये अब एक बड़ा अनवर, एक छोटा अनवर, दो चर्चा का विषय थोड़ा सा भटक जाएगा जी, फिर किसी दिन विस्तार से भोपाल की जो अपराध की जुनूस पर बात करेंगे। लेकिन अग्निहोत्री जी, सबसे पहली बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वो पत्रकार नहीं है, वो पेस्टिंग के साथ साथ प्लेट बनाने वाला था, पेस्टिंग की निगरानी करता था और द्वारका सेठ को चाय पिलाते पिलाते वो सरकार को चाय पिलाने लग गया और उसमें फिर शराब भी शामिल होगी, उसमें शबाब भी शामिल हो गया और एक तरह से वो अपराध की दुनिया का बड़ा नाम हो गया। लेकिन वो सफेद पोश नाम था। लोग कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड से भी तार है, दुबई से भी तार जुड़े हुए। अगर उसमें जांच होती है तो हमारा ये मानना है कि ये हनी ट्रैप से बड़ा मामला निकल सकता है, लेकिन जैसा हनी ट्रैप का हश्र हुआ है ये भी उसी के आसपास जाएगा। अग्निहोत्री जी, आपकी राय? मुझे तो ये लगता है राघवेंद्र जी की जिस तरह जीतू सोनी प्रकरण का जो हश्र हुआ है जी, और जो हनी ट्रैप का आप जो जिक्र कर रहे हैं, इंदौर का जो मामला बड़ा जोर शोर से उठा था और लगा था कि इसमें बहुत सारे नाम सामने आएंगे, कुछ ऑडियो वीडियो भी वायरल हुए थे उस समय में। मैं धर्मेंद्र पैगवार जी और राममोहन चौकसी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जो जिस तरह से प्यारे मियाँ बढ़े, तो वो इसी कारण बढ़े कि उनके जो संपर्क बढ़ते चले गए धीरे धीरे, चूंकि उस बुधवार से निकलने वाले दैनिक अखबार से जो उनका संपर्क और जो संबंध बनना शुरू हुए। मैं एक बात पूछूंगा कि वो संपर्क कैसे बढ़े, वही खास बात है। संपर्क तो पत्रकारों को नहीं बढ़े जितने जो खालिस पत्रकार हैं, जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो फिर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो गए करने लगे, जो संपादक हो गए, उनसे ज्यादा इनके संबंध कैसे बन गए? इनको ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना बोलना आता। आखिर क्या वजह थी? वो कौन सा नुस्खा उनके पास था? अगर आपकी जानकारी हो तो जरूर शेयर करें।
राघवेंद्र जी, जो गर्म गोश्त की जो बात होती है, मैं आपसे बताऊं, जीतू सोनी का जो जिक्र हुआ वो भी उसी के कारण हुआ। प्यारे मियाँ का, मैं आपको 80 के दशक की घटना एक बताता हूँ कि 80 के दशक में ब्लू फिल्मों का कारोबार इस तरह नहीं था, क्योंकि इंटरनेट और ये सारी चीजें नहीं थी। उस जमाने में इनका जो सरकारी घर हुआ करता था हाथी खाने में, चौकसी जी अच्छी तरह जानते हैं, तो वहाँ के उनके घर के हॉल में वीसीआर उस जमाने में चला करता था। तो वीसीआर पे एक बड़े से हॉल में कुर्सियां जमा करके और नीले फीते की जो फिल्में हैं वो दिखाई जाती थी, और उसमें न केवल पत्रकार, अफसर, राजनीतिज्ञ सब एक ही हॉल में बैठ करके फिल्म देखा करते थे, ऐसी मेरी सूचनाएं हैं। बिल्कुल, उसमें कोई परहेज नहीं था। तो देखिए, जब से उसने 3 दशक लग गए, 3 दशकों से ये सारी चीजें चलती चली आ रही हैं, उनको उजागर करना और इतना साहस दिखाना कि जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो नाम सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने और सरकार के सामने। अगर वो नाम सामने आएगा तो भोपाल की पुलिस को सैल्यूट, नहीं तो हम कहेंगे कि ये सब गोरख धंधा, इसमें पुलिस भी शामिल है। पुलिस शामिल थी और अभी भी है, ऐसा माना जाएगा। और एक चीज और मैं बढ़ूंगा आगे बढ़कर, समय चूंकि खत्म हो रहा है, इसमें हम ये मानेंगे कि सरकार भी जानते हुए इस पूरे गोरख धंधे को उजागर करने में उजागर नहीं करना चाहती, और अपरोक्ष रूप से वो भी इसमें शामिल है, भले ही इसमें उनके अपने कारकुन शामिल हो। जी, मैं आपके अगर 1-2 वाक्यों में बात पूरी हो तो जरूर, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। अग्निहोत्री जी, मैं आखिरी बात जोड़ूंगा। जिस तरह से इंदौर के जीतू सोनी प्रकरण में बहुत कुछ जानकारियां सामने आनी चाहिए थी जो नहीं आई, जो मीडिया भी जानता है, अफसर भी जानते हैं, राजनीतिज्ञ भी जानते हैं, उसी तरह से प्यारे मियाँ के प्रकरण का भी हर्ष ऐसा ना हो, ये हम कामना करते हैं। जी, धर्मेंद्र जी, कोई आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? जैसा कि अभी दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, 2-4-5 वाक्यों में। जी, इसके साथ लगातार पिछले 15-20 सालों में ब्यूरोक्रेसी के लोग जुड़े हुए थे, जिनको ये सब सुविधाएं देकर जो ये काम गलत काम ये कर रहा है, वो नाम उजागर होने की आपको उम्मीद है? निश्चित तौर पर ये नाम उजागर होने चाहिए जी, लेकिन चलिए, होने चाहिए तो अलग बात है, होंगे कि नहीं ये पुलिस की कार्रवाई बताएगी और सरकार का एक तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति बताएगी। धर्मेंद्र जी, समय खत्म हो रहा है, बहुत माफी के साथ मैं कहूंगा कि आप जल्दी से बात पूरी करें। मुझे अंदेशा है कि इस तरह की कार्रवाई होगी कि सभी सफेद पोशों के नाम सामने आए, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई उससे एक पापी का साम्राज्य जी जरूर, उसका जो तिलिस्म है वो जरूर टूटा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये तिलिस्म और भी टूटे, और जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो कम से कम नाम उजागर हो, और पुलिस के ऊपर से वो काला धब्बा हट जाए कि पुलिस ऐसे मामलों को पकड़ती तो है किसी घटना दुर्घटना के चलते, लेकिन उसको मुकाम तक नहीं ले पाती, उजागर नहीं करती, क्योंकि पुलिस के लोग और सरकार और अफसर भी इसमें शामिल है, मीडिया भी कई जगह शामिल है। लेकिन आज हम मीडिया कर्मी के तौर पर ये आग्रह भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस पूरे मामले में पूरे पापी प्यारे का पूरा खुलासा होगा, और वो तमाम लोग इसमें दिखेंगे जिनके नाम या जिन्होंने इस पूरे गोरख धंधे को इस्तेमाल किया या एंजॉय किया या अय्याशी में भागीदारी की है। राममोहन चौकसी जी, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि आपसे इस बारे में विस्तार से करें, लेकिन समय की तंगी है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अग्निहोत्री जी, पैगवार जी और चौकसी जी। बाखबर के इस तक में हमारा यही मकसद था कि जो हश्र हनी ट्रैप कांड का हुआ है वो भोपाल में पापी प्यारे घटना का ना हो जाए। इसमें सरकार को हिम्मत दिखाकर चाहिए कि वो उन तमाम लोगों को एक तरह से पकड़े जो इस पूरे मामले में शामिल थे। बाखबर के अंतिम रंग की तरफ आपसे हम बात करेंगे कि पसीने से विटामिन सी के स्तर का भी अब पता लगाया जा सकता है, ऐसा सेंसर बन गया है। वैज्ञानिकों ने ऐसा बायो सेंसर बनाया जो न सिर्फ विटामिन सी बल्कि शरीर के अन्य पोषक तत्वों को भी पकड़ सकता है, पहचान सकता है। यह आपके पसीने के जरिए पोषक तत्वों का माप करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूसी सैन डिएगो की एक टीम ने एक पहनने योग्य विटामिन सी सेंसर विकसित किया है। उपयोगकर्ताओं को उनके दैनिक पोषण और आहार को ट्रैक करने के लिए एक नया विकल्प प्रदान कर सकता है। यूसी सैन डिएगो के जूलियन सेम्पियोनाटो ने कहा है कि यह पहनने योग्य सेंसर पारंपरिक रूप से शारीरिक गतिविधि पर नजर रखने, खासतौर से डायबिटीज के रोगियों की जो साइड इफेक्ट होते हैं उस पर नजर बनाए रखने के लिए बड़ा काम करेगा। कह सकते हैं कि ये
पसीने को परिवर्तन कर जो एंजाइम होता है उसको भी पकड़ेगा। और इसमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करने वाले हैं, उनके लिए ये सेंसर एक तरह से बड़ा उपयोगी होगा और मरीजों के लिए भी कारगर या लाभकारी होगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातें करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।